पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में आरएसएस और भाजपा के बीच अनबन की खबरों ने सियासी तुल पकड़ा था। कभी मोहन भागवत तो कभी आरएसएस के अन्य नेता भाजपा पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साध चुके हैं। अब गुरुवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान फिर से सुर्खियों में आ गया, जिसे सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बताया जा रहा है। दरअसल भागवत ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में मनुष्य के सुपरमैन और देवता बनने की इच्छाओं पर तंज कसा था। भागवत का कहना था कि मनुष्य सुपरमैन बनना चाहता है, देवता बनना चाहता है, लेकिन मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। अब इस बयान को कांग्रेस ने सियासी हथियार बना लिया है। बता दें कि भागवत ने ये बात झारखंड के बिष्णुपुर में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान कही थी। वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। भागवत का ये बयान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना है। बयान को भागवत बम और अग्नि मिसाइल बताते हुए कांग्रेस ने नॉन बायोलॉजिकल पीएम वाले हमले को आगे बढ़ाया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भागवत का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताज़ा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। विपक्षी दलों से जुड़े कई लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह के कुछ कटाक्ष किए। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि मां के जाने के बाद उन्हें लगता है कि वे बायोलॉजिकल नहीं हैं, वे नॉन बायोलॉजिकल हैं और ईश्वर ने उन्हें किसी कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से भेजा है। इस बयान पर कांग्रेस के तमाम नेता ने चुटकी ली थी। राहुल गांधी तो बकायदा इस बयान पर भरी सभा में पीएम मोदी की एक्टिंग करते हुए नजर आए थे, जिस पर लोगों ने खूब ठहाके भी लगाए थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी संसद सत्र में भी इस बयान का जिक्र कर उन पर तंज कस चुके हैं। एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं, थोड़ी देर ऐसे सोचते हैं। थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। गुरुवार को झारखंड के बिष्णुपुर में भागवत ने क्या कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि इतना आगे इसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा ही सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है जहां तक विकास करने की सोची वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इससे भी आगे है, लेकिन मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। तो वो पहले असली मनुष्य बन जाए, वहां जाने के बाद उसको लगता है कि मनुष्य से सुपरमैन बन जाए। अति मानव फिल्में वगैरह में दिखाते हैं, मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहाँ रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, वो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो फिर भगवान बनना चाहता है। भागवत ने आगे कहा, भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूँ, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूँ, लेकिन सारे विश्व में व्याप्त बिना आकार का रूप है, वो असली मैं हूँ। वहाँ भी कुछ है क्या रुकने की जगह, या वहाँ से आगे भी कुछ है, ये कोई नहीं जानता। विकास का कोई अंत नहीं है, बाहर का विकास भी अंदर का विकास भी निरंतर करने की बात है। इसलिए हम सबको थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए कि इतना सारा किया लेकिन अभी ये रह गया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सनातन धर्म मानव जाति के कल्याण में विश्वास रखता है।
उन्होंने कहा, सनातन संस्कृति और धर्म राजमहलों से नहीं बल्कि आश्रमों और जंगलों से आए हैं। बदलते समय के साथ हमारे कपड़े तो बदल सकते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। भागवत ने कहा, बदलते समय में अपने काम और सेवाओं को जारी रखने के लिए हमें नए तौर तरीके अपनाने होंगे। जो लोग अपने स्वभाव को बरकरार रखते हैं उन्हें विकसित कहा जाता है। सभी को समाज के कल्याण के लिए अथक प्रयास करना चाहिए और जो लोग सही मायने में काम कर रहे हैं उन्हें मंच से बोलना चाहिए, जबकि हमें बैठकर सुनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी पिछड़े हुए हैं और उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि आपका मोहन भागवत के बयान पर क्या कहना है, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।